हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में चलेंगे। जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तुम्हारे भविष्य के प्रति जो मेरी योजनाएं हैं वह लाभ की है और आशा से भरी है। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर यहोवा जिसने सारे संसार की सृष्टि की है, उसने हरेक के लिए अच्छी और भली योजनाएं बनाई हैं। जो उस परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं और सच्चे मन और सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करते हैं, उन पर ईमान रखते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि उनके जीवन के हर योजनाएं पूरी होगी। किसी भी रीति से हानि नुकसान के लिए नहीं, बल्कि लाभ के लिए है। परमेश्वर किसी को भी परेशान नहीं देख सकता और दुखी नहीं देख सकता। बाइबल बताती है परमेश्वर कभी दुष्टों के नाश होने पर भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर नरक भी शैतान के लिए बनाया है, मनुष्य के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य पापों में पड़कर प्रभु से अलग हो जाते हैं, प्रभु को शोकित करते हैं और अपने ही पापों में पड़कर वे नरक की आग की ओर जाते हैं। लेकिन सभी पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर अपने एक लौते पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको हर दुखों से बचाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में सुख शांति आराम देगा। वह आपकी हर एक योजनाओं को, हर एक लालसाओं को पूरा करेगा। वह आपके जीवन से हर हानि को दूर करेगा। वह आपके जीवन में किसी प्रकार की हानि होने नहीं देगा। विश्वास कीजिए और सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर उनकी उपस्थिति में चलेंगे। उनको अपने सर को झुकाकर सादा प्रणाम करेंगे, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है। वह हमारा प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। वह दयावान है। वह सबकी इच्छाओं को, सबकी लालसाओं को पूरा करने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वह हमारा परमेश्वर कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें रात भर संभाल कर रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके नाम की बढ़ाई कर सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा करे है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सबके दुखों को दूर करने वाला है, तू सबकी हालातों को बदलने वाला है, तू सबके पिता परमेश्वर प्रभु जी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सबके जीवन के दुखों को दूर करने वाला है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन के हर योजनाओं को सफल कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, किनके क्या योजनाएं हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर एक योजनाओं को पूरा कर, तू इनके हर एक कामों को पूरा कर है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता ये योजनाएं बनाए हैं, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, महान
पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक योजनाओं को सफल कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक कामों को सफल कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक मनोरथों को पूरा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है पिता, तू सबकी मन की बातों पर ध्यान देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी सारी इच्छाओं को, सारे लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके मनोकामनाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनका सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी योजनाएं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी योजनाओं को लेकर टेंशन में रहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी योजनाएं सफल नहीं हो पाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो पिता, इनके हर एक योजनाएं आज से सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर एक काम आज से सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक कामों को सफल कर, हर एक योजनाओं को सफल कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके बंद योजनाओं को फिर से शुरू कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके रुके हुए कामों को फिर से शुरू कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके हर एक योजनाएं सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो पिता, आज इनके हर एक काम आपके पावन पवित्र नाम से सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कामों में, हर एक योजनाओं में भरपूर आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक कामों को, हर एक योजनाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर कामों में अपने पिता परमेश्वर प्रभु जी शक्ति सामर्थ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ इनकी योजनाओं को, इनके कामों को रोक न सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक युक्तियों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके अधूरे कामों को, अधूरी योजनाओं को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबकी योजनाओं को पूरा करता है, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू कहा है कि तेरी हर एक योजनाएं सफल होगी और तेरी योजनाएं आशा से भरी हुई है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के हर एक योजनाओं को, हर एक कामों को सफल कर पिता। तू इनके जीवन में अद्भुत और अनोखा कामों को प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हो पिता, जो भी इनके जीवन में दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ अनेक प्रकार के रुकावटें लाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ अनेक प्रकार के हानि को उत्पन्न करती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को दुष्ट आत्मा के शक्तियों से बचाना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनकी योजनाओं को हर हानि से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, तू अपने दूतों को भेज कर रक्षा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 56 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुम पर भरोसा रखूंगा। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका आस और विश्वास आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करना, तू अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनका रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन के हर एक योजनाओं को, हर एक कामों को सफल बनाते जाना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनकी इच्छाएं है तो पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभुओं का प्रभु, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके प्राणों का रक्षा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके घर की रक्षा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी छिप कर आने वाली महामारी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन महामारियों से बचा कर रखना, अनेक प्रकार के रोगों से रक्षा रखवाली करना, इनको हर विपत्तियों से बचाना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में किसी प्रकार की हानि न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को पिता परमेश्वर प्रभु जी अनेक प्रकार के कष्टों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से, अनेक प्रकार की निराशा से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन को हर चिंता से, हर टेंशन से, हर कलेश से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की टेंशन, किसी प्रकार के कलेश, किसी प्रकार के मुसीबत आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां होने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम यूहन्ना 14 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। सच्चे महान पिता परमेश्वर
प्रभु जी। तू इनके जीवन में अपना सुख, अपना शांति दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को शांति से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए, सुख से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक योजनाओं में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको हर हानि से बचाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम नीति वचन 3 अध्याय के 24 को पढ़ते तो इसमें आपका वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक दुष्ट आत्माओं को दूर कर, तू इनके जीवन से हर एक तंत्र मंत्र की शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक मनोकामनाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक दुखों को दूर कर, इनके परिवार के हर एक दुखों को दूर कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको छुटकारा दे हर समस्याओं से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में प्रतिदिन नई नई खुशियाँ, नई नई आशीषें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को उत्पन्न कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को बरकत से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही सत्य मार्ग और जीवन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको सही रास्ता दिखाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बंद कामों को, बंद योजनाओं को पूरी कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बंद रास्ते को खोल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको आर्थिक समस्या से, आर्थिक परेशानी से, शारीरिक समस्या से, शारीरिक परेशानी से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।